हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय 7th वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल और आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, देन IDLE फाइल पे जाते हैं, देन न्यू फाइल। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। ठीक है, पहले तो ऑपरेटर्स होते हैं जो ऑपरेटर्स के ऊपर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, वो ऑपरेशन किसकी हेल्प से होते हैं? वो ऑपरेटर्स की हेल्प से होते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सेकंड हमारे पास होता है अरिथमेटिक। थर्ड हमारे पास होता है रिलेशनल ऑपरेटर। फोर्थ हमारे पास होता है लॉजिकल। फिफ्थ हमारे पास होता है बिट वाइज। सिक्स्थ हमारे पास होता है मेंबरशिप। सेवंथ ऑपरेटर हमारे पास होता है आइडेंटिटी। लास्ट एंड एट हमारे पास होता है कंडीशनल। ओके, ये सारे हमारे पास क्या है? ऑपरेटर्स है। और ये सारे ऑपरेटर्स से क्या किया जाता है? ऑपरेंड्स के ऊपर, मतलब वेरिएबल्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि हमने वैल्यूज को किस तरीके से असाइन करवाना है। अरिथमेटिक में आपके प्लस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। रिलेशनल में आपके आ जाएंगे लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, असाइनमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, अरिथमेटिक में आगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, डिवीजन, और एक न्यू ऑपरेटर है फ्लोर। सॉरी, रिलेशनल में होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं हमारे पास लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कंपैरिजन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये सारे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हैं। लॉजिकल, एंड, और नॉट। ठीक है, बिट वाइज जो ऑपरेटर होते हैं वो हमारे पास एंड, और, नॉट, एक्सोर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ठीक है, ये सारे हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास होते हैं इन और नॉट इन। ठीक है, आइडेंटिटी में होता है इस, और कंडीशनल ऑपरेटर जिसमें हम क्या लगाते हैं? कंडीशनल लगाते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है? ऑपरेटर्स हैं। ओके, और वन बाय वन हम सब करते हैं। इन सबको मैं कमेंट सेक्शन पे कर देती हूँ, अदरवाइज ये सबके सब रन होंगे। ओके, सबसे पहले हमारा क्या चलता है? सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर। A is equal to, example, A is equal to 10, then print value of A। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? ये जो इज इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वल टू का नाम ही क्या है? असाइनमेंट। ठीक है, ये क्या करता है? वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे A is equal to 10 मतलब जो 10 वैल्यू है वो किसे असाइन कर दी गई है? वो A को असाइन की गई है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का कितना ही काम होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है, वेट, मैं इस पर काम करती हूँ किस तरीके से ज़्यादा समझ। ये नेक्स्ट हमारे पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर में भी जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया n नाम का। ठीक है, इसमें इंटीजर इनपुट करवाई मैंने, नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, दूसरा वेरिएबल n2 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, थर्ड वेरिएबल लिया n3। अब इसमें मुझे क्या करना है? एडिशन परफॉर्म करना है, n प्लस एंड प्रिंट करवा दिया। देन अब सेव एंड ओके। ठीक है, अब सेव एंड रन कर। ओके, पहले हमने असाइनमेंट ऑपरेटर किया था तो क्या वैल्यू प्रिंट करवाई? वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू कितनी? 10। अब सेकंड हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है तो एंटर द फर्स्ट नंबर। कितना? फर्स्ट नंबर क्या है? 10। एंटर द सेकंड नंबर 20, और आंसर कितना है? 30। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस में कुछ भी करना है तो यहाँ पे मुझे, जहाँ पे मैंने प्लस लिखा है वहाँ पे मुझे क्या करना है? सिर्फ साइन चेंज करना है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या बाकी जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है, बट साथ ही साथ नेम जरूर चेंज कर देना है। पहले मैंने एडिशन किया था, अब यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन कर दूंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या बताता है? रिलेशन बताता है दो ऑपरेंड्स के बीच में क्या रिलेशन। ठीक है, अगर मैंने लेस देन लिया, मतलब दो ऑपरेंड जो वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है, वो वैल्यू लेस है, अगर 20 क्या लेस है 10 से, अगर लेस है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, करके देखते हैं। A इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 20। ठीक है, B इज इक्वल टू 10 ले लिया, C इज इक्वल टू A, देन लेस, ठीक है, B। तो प्रिंट करवा दिया मैंने, किसे प्रिंट करवाया? C में। अब रन करते हैं, 10 20, ठीक है, फॉल्स। ये आंसर है फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि मैंने A की वैल्यू कितनी दी? 20 और B की 10। अब मुझे ये बताओ कि जो 20 है वो B से, मतलब 10 से लेस है या ग्रेटर?
ग्रेटर है ना, तो आंसर क्या है? फॉल्स। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 30 कर देती और बी की वैल्यू 20 कर देती है, वहाँ पे 20 कर देती है, 30 कर दी, इंटरचेंज कर दी, तो आंसर क्या आता है? ट्रू आता है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेस इक्वल टू, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो। बस फर्क कितना कहाँ पे आएगा? आपके इस साइन में, जहाँ पे आपने लेस लगाया वहाँ पे लेस इक्वल टू यूज करना, लेस इक्वल टू यूज करने के लिए आप क्या करोगे? इक्वल का साइन। ठीक है, अब मैंने वैल्यू दे दी, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ 20, अब रन करते हैं, ट्रू। अब ट्रू क्यों है? क्योंकि इसने बोला है कि ए लेस या इक्वल है बी से, मतलब ए या तो बी से लेस होना चाहिए या क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉजिकल। लॉजिकल क्या क्या करता है? इस ये भी वेरिएबल्स के ऊपर परफॉर्म होता है। ठीक है, 3 टाइप के लॉजिकल हमने बता दिए, एंड, और नॉट। ठीक है, एंड, और नॉट में क्या होता है? वेट, लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म करने से पहले हम इसका कांसेप्ट समझ लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल करेंगे। हम बात किससे कर रहे थे? लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, पहला क्या था? एंड, सेकंड और थर्ड नॉट। क्लियर? एंड को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए कि ये मल्टीप्लाई, और मतलब प्लस, और नॉट मतलब इनवर्स। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी ही डाटा समझता है, 0 और 1 की फॉर्म में ही समझता है। ठीक है, और जो एंड ऑपरेशन है ये दो वेरिएबल्स के ऊपर परफॉर्म होता है, तो दो वेरिएबल्स मतलब मैंने ले लिए ए और बी। ठीक है, अब 0 और 1 के फॉर्म में क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? या तो ए की वैल्यू 0 की बी की वैल्यू 0, या 0 1 या 1 0 या 1 2। ठीक है, इनके ऊपर मुझे क्या परफॉर्म करवाना है? मुझे परफॉर्म करवाना है एंड, मतलब ए एंड बी, मतलब मल्टीप्लाई 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। ठीक है, इस तरीके से काम करेंगे कि अगर ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 0 तो आंसर भी क्या आएगा? 0 आएगा। अगर ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 1 है तो आंसर क्या आएगा? 0। मतलब दोनों में से एक भी क्या होता है? 0 है, तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। उसी तरीके से अगर मुझे क्या करवाना है? और ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तो मतलब प्लस करवाना है तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, थर्ड अगर मुझे इनवर्स मतलब नॉट परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर ए की वैल्यू मेरे पास क्या है? ए की वैल्यू मेरे पास 0 है, अगर इसका मुझे इनवर्स करवाना है तो क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 1 है तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो मतलब इनवर्स क्या होगा? ठीक है, इसी एक के ऊपर ही परफॉर्म होता है। कहने का मतलब है जो एंड ऑपरेशन है, ठीक है, ये यूनरी है, सॉरी ये बाइनरी है। ठीक है, और नॉट हमारा यूनरी है। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म होता है जो आपका इनवर्स। क्लियर? अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एंड मैं परफॉर्म करूंगी और नॉट आप परफॉर्म करोगे। ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, बी इज इक्वल टू 20। सी वेरिएबल लिया, इसमें मैंने डाली 30। ठीक है, डी अनदर वेरिएबल लिया। अब मुझे चेक करना है एंड, तो मतलब ए लेस बी एंड बी लेस है सी। ठीक है, प्रिंट करवा देती हूँ वैल्यू ऑफ डी। क्लियर? ओके, तो मैंने कंडीशन क्या जनरेट की है कि डी इज इक्वल टू ए लेस है बी से और बी एंड बी लेस है सी। मतलब अगर ये दोनों कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। अगर इनमें से कोई फॉल्स होती तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स है। ठीक है, अब देखते हैं ए लेस है बी से, ए की वैल्यू कितनी 10 और बी की वैल्यू कितनी 20, तो 10 तो लेस है 20 से। उसी तरीके से बी लेस है सी से, बी की वैल्यू कितनी 20 और सी की वैल्यू कितनी 30, तो बी भी लेस है, तो आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। सेव एंड रन। ठीक है, वैल्यू एंड द फर्स्ट नंबर 10, सेकंड 20। ठीक है, वैल्यू ऑफ डी क्या है? ट्रू। मतलब हमारी जो कंडीशन है वो क्या है? ट्रू। ठीक है, एंड मैंने जैसे एंड मैंने परफॉर्म किया है और आप वैसे परफॉर्म करना। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर समझने के लिए पहले हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या था? बिटवाइज ऑपरेटर। पहले बिटवाइज ऑपरेटर क्या था? एंड का सिंबल ये। ठीक है, तो ये किसके ऊपर परफॉर्म होगा? दो ऑपरेंड्स के ऊपर, क्योंकि तभी पता चलेगा। जैसे मैंने वेरिएबल ले लिया ए और बी, सेम वैसी वर्किंग है जैसे हमने लॉजिकल ऑपरेटर में एंड की थी। वही कॉम्बिनेशन बनेगी 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, इसके ऊपर परफॉर्म करवा रही हूँ ए एंड बी, 0 0 0 और 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हुई है। उसी तरीके से और, ठीक है, ये साइन किसका है? और का, बिटवाइज और। ठीक है, सेकंड और। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब प्लस 0 1 1 1। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है बिटवाइज एक्सोर। एक्सोर का साइन होता है। ठीक है, पावर। तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1, अगर 1 1 0 मतलब अगर दोनों सेम होंगे, तो क्या आएगा? 0 0। अगर ऑपोजिट होंगे तो आएगा 1। ठीक है, एक्सो इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट बिटवाइज नोट, मतलब नॉट। ठीक है, तो नोट का तो हमें पता है कि अगर ए की वैल्यू मान लो 0 है तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? ये ए का। अगर मैं एक का ही करूंगी तो अगर बी का नॉट निकालूंगी तो जहाँ पे 0 है वहां पे 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 है वहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर कौन सा था? लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट। जैसे मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू क्या ली? 5। ठीक है, पहले इसका क्या निकालेंगे? बाइनरी। 5 का बाइनरी क्या होता है? 0 1 0 1। ठीक है, ये क्या है?
इसका 5 का बाइनरी। अब मुझे इसके ऊपर क्या कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना है, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ इसको मूव करना है, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है। ये 0 अगर लेफ्ट की तरफ मूव की तो मतलब यहाँ पे आ गई। ये 1 कहाँ मूव किया, 0 के नीचे। ये 0 कहाँ आ गई, 1 के नीचे। ये 1 कहाँ गया, 1 के नीचे। यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये किसका बाइनरी बना, ये बाइनरी बना 10 का। क्लियर, तो आंसर क्या आया, 10, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास एक राइट शिफ्ट भी होता है, ठीक है। सेम यही एग्जांपल ले लेती हूँ, 0 1 0 5 की है, ठीक है। अब मुझे से क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करना है तो मतलब क्या करूंगी, इस 1 को कहाँ पे शिफ्ट करूं, राइट की तरफ, ठीक है। अब ये 0 कहाँ आएगा, ये 0 आएगा इस 1 के नीचे, ठीक है। ये 1 कहाँ आएगा, इस 0 के नीचे। ये कहाँ आएगा, ये, ठीक है। जो हमने सबसे पहले किया था ये क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। और हमारे पास क्या आंसर आया, आंसर आया 2, ठीक है। ये इस तरीके से ये लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एंड और एक्सोर और नॉट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। और ये सारे के सारे किसके हैं, ये सारे के सारे हमारे हैं, सॉरी ये सारे के सारे हमारे हैं बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। अब हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो बिटवाइज एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ए की वैल्यू कितनी ली थी मैंने, 5, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी ली, 3, ठीक है। अब मैंने इसको प्रिंट करवा दी, प्रिंट डबल कोट्स में ए, देन एंड बी डबल कोट्स में, ए एंड बी। ओके, मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 5 ली है, बी की वैल्यू कितनी ली है, 3 ली है, ठीक है। अब प्रिंट करवा दिया ए एंड बी। अब यहाँ पे क्या गया, बैकएंड पे तो 5 का बाइनरी जनरेट हो गया होगा और बी की 3 का बाइनरी आपस में मतलब फिर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, ए एंड बी। अब इसका आंसर चेक करते हैं क्या आएगा, 710 720, ठीक है। ए एंड बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। लॉजिक आपको समझ आ गया होगा जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आपस में ये क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन हुई है। मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जो आंसर आए वो आपके पास है। क्लियर, एक ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया और बाकी ऑपरेशन आप परफॉर्म कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर ये होता है कि हमने अगर कोई भी लिस्ट ली हो, ठीक है, कि हमने ये चेक करना है कि हमारा वो एलिमेंट उसमें अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, मेंबरशिप यूज करते हैं। जैसे मैंने लिया है, मैंने एक ले लिया एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया है जिसमें वैल्यू डाली 2, ठीक है। वाई नाम का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 3, ठीक है। एक लिस्ट जनरेट कर लिए, ठीक है। सॉरी, लिस्ट, ठीक है, इज इक्वल, इस लिस्ट में मेरे एलिमेंट्स है 1 2 3, हाँ इतने ही एलिमेंट, ओके क्लियर। अब प्रिंट एक्स इन लिस्ट, ओके चेक करते हैं, एक्स इन लिस्ट, देन ट्रू। अब ट्रू क्या है, समझ से, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, यहाँ पे मैंने बोला है कि x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। लिस्ट जनरेट की जिसमें मैंने एलिमेंट डाल दिए 1 2 4, ओके। प्रिंट करवाया x, अब x में क्या है 2। अब वो चेक क्या करे, इनका मतलब है कि वो चेक करता है कि जो हमने दिया लिस्ट दी है, ठीक है, उसमें x इन लिस्ट मतलब जो x में एलिमेंट है वो लिस्ट में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो वो ट्रू करेगा, अदरवाइज वो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ओके तो पहले प्रिंट x इन लिस्ट, अगर x में जो वैल्यू वो लिस्ट में है तो आंसर आपके पास ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है कि अगर आपको क्या कर रही है, चेक करते हैं कि अगर दो वेरिएबल
सिर्फ सेम ऑब्जेक्ट को ये क्या करें, रेफर करें। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू 8 है, बट यहाँ सेम ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहे तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और यहाँ अनदर एग्जाम्पल में क्या करें, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, सेव करते हैं एंड रन करके दिखाती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 2 नंबर डाल देती हूँ अब। ठीक है, पहले a इज b, अब a क्या है, b है, a क्या है, a इज इक्वल 10, b इज इक्वल 10, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करें तो आंसर क्या है, ट्रू। पहले में क्या था, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करें तो आंसर क्या है, फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट जो x इन लिस्ट, x की वैल्यू कितनी थी, 2, और वो लिस्ट में है तो आंसर क्या है, ट्रू। ठीक है, ये जो रिजल्ट देते हैं वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ही देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आता है कंडीशनल। कंडीशनल हम इसलिए लगाते हैं कि अगर हमें कहीं किसी 2 वेरिएबल्स के ऊपर क्या लगाना, कंडीशन लगाना, चेक करना कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, आपका प्रिंट हो जाएगा a इज ग्रेटर, अदरवाइज क्या प्रिंट होगा, मतलब कंडीशन लगाने के लिए हम यूज करते हैं इफ। ठीक है, इफ से अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका ये प्रिंट होगा, अगर कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, मतलब a ग्रेटर नहीं, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। ये अब हम चेक करते हैं। तो आंसर क्या आया, नो। नो क्यों आया, क्योंकि कंडीशन लगाई है कि a ग्रेटर है b से, a ग्रेटर है b से, नहीं ना, तो मतलब प्रिंट क्या कर देगा, नो प्रिंट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, आज हमारे ऑपरेटर्स खत्म हो गए हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको प्लीज मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू सो मच, और शेयर जरूर कीजिएगा।